जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देवल के साहिल पर जाकर पूछो अल्लाहु अकबर। एक औरत थी जिसका नाम नहीं था, उसने मेरे अजीजों मुसलमानों की तरफ मुंह करके कहा था, उठ जा मोहम्मद बिन कासिम, इस्लाम ने आज पुकारा है। उस गंगा पार से दाहिर ने तेरी गैरत को ललकारा है। उसने किसी से मशवरा ना किया, अपनी अम्मी अपने अब्बा जान से ना पूछा, अपने पीर अपने उस्ताद से ना पूछा। मेरे अजीजों अल्लाह के आगे सर सजदे में रखकर रोकर दिखाया। फिर अकेला बाबुल इस्लाम की जिंदगी जमीन को चीरता हुआ देवल के साहिल पर जाकर अल्लाहु अकबर राजा दार के किले पे इस्लाम का परचम बुलंद कर एक बहन को छुड़ा के लेके आया और पूरी दुनिया वालों को बता दिया, ओए लोगों, रब्बे काबा की कसम, मुसलमान जब मैदान में उतरता है असले तीर तलवार पर नहीं उतरता, बल्कि खुदा की मदद के भरोसे के ऊपर उतरता है। ये मामा की लड़ाई है मेरे अजीजों। मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना खड़ा हुआ है। अल्लाहु अकबर, झूठी नबूवत का दावा करने वाला, उसने अपनी फौज तैयार कर ली। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन लड़ने के लिए मैदान के अंदर आ गए। तुमने बड़े बड़े मुजाहिद देखे होंगे, तुमने मुजाहिदों की कमर पे असला लटका देखा होगा, उनकी बगल में तुमने खंजर देखा होगा, तरह तरह के हथियार देखे होंगे। ये कौन है मुजाहिद इस्लाम जिसके पैर में जूता कोई नहीं? ये कौन है जिसके दर पे मेरे अजीजों एक बेमदल वाला कपड़ा है, हुर्मत रसूल के लिए निकला हुआ है, कमली वाले की गुलामी में निकला हुआ है, अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत का नारा लगाने में निकला हुआ है। हाथ में तलवार कोई नहीं, डंडा कोई नहीं, हाथ में तीर कमान कोई नहीं, बर्छा कोई नहीं, अकेला मैदान में उतर रहा और सोच रहा इलाही हथियार कहां से आएगा। इतने में दुश्मन ने वार करके पिंडली समेत पांव काट दिया। जब पांव में अजीजों पिंडली समेत जमीन पे गिरा आई हुई ना की, कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, हथियार मेरे हाथ में आ गया। अपनी पिंडली को हाथ में पकड़कर अब अपने पांव को काफिरों के साथ मुकाबला करके उनके मुंह पर मारने लग गया। कहने लगा लोगों, मेरे पास तलवार कोई नहीं, लेकिन पांव तो है। हुजूर के खत्म नबूवत के इनकारी के मुंह पर पैर मारता जाऊंगा और जहन्नम में तुम्हें फेंकता जाऊंगा। खुद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत का वारिस बनता जाऊंगा। सहाबा इकराम कहते हैं ऐसी जोर से पैर मारता कि काफिर को दूसरा सांस लेने का मौका ही नहीं मिलता था। क़यामत के दिन अगर इन्होंने हमें पूछ लिया, इन्होंने 10 बच्चे थे, 6 बच्चे, 6 बेटे, 4 बेटियां थी, अल्लाहु अकबर, और मैदान जहाद की तो दूर की बात है, तूने किसी को मुसलमान ही नहीं बनाया। खबरदार, तुझे हौज़े कौसर वाले रास्ते से गुजरने की भी इजाजत कोई नहीं। दिल्ली की तारीख तुम्हारे मेरे सामने है, चांदनी चौक की तारीख तुम्हारे मेरे सामने है, मेरे अजीजों काला पानी की तारीख तुम्हारे मेरे सामने है, मौलाना जाफर थनीश्री की तारीख तुम्हारे मेरे सामने है, मेरे अजीजों हजरत पटना वाले की तारीख तुम्हारे सामने है, अल्लाहु अकबर, हजरत सूरत वाले की तारीख तुम्हारे सामने है। तुम्हें पता है मुसलमानों तुम्हारे साथ क्या क्या किया गया? तुम्हारे बड़ों ने कलमा कितनी मेहनत तक तुम्हारे तक पहुंचाया। कलमे की आड़ में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने वालों, अल्लाहु अकबर, एक दूसरे को दायरे इस्लाम से खारिज करने वालों, मेरे अजीजों, अगर पूरी दुनिया के अंदर तुमने इस्लाम का झंडा सर बुलंद करना है तो फिर अलग-अलग नहीं, एक प्लेटफॉर्म पर तुम्हें इकट्ठा होना पड़ेगा। उजलस के साहिल से जाकर पूछो, दरिया गजला के साहिल से जाके पूछो, तेरा रंग खून में क्यों तब्दील हो गया था? उसने कहा तुम्हें पता ही कोई नहीं, मुसलमानों के सर काट के इतने फेंके कि पानी भी खून में बदल गया। मेरे अजीजों, कुरान हदीस के नुस्खे जलाए गए, उन्हें पानी बुरसन दरियापुर कर दिया गया। तुम्हारे पास मेरे पास बचा ही क्या था? अल्लाहु अकबर, मेरे अजीजों, अल्लाहु गनी, हमारे पास बचा ही कुछ न था। लेकिन मेरे अजीजों, आज मारते कल दोबारा आ जाते हैं। और नहीं, चलो उजलस किसने देखा, कर्नाटक किसने देखा, बगदाद किसने देखा, बर्रे सगीर मेरे अजीजों 1857 की जंग आजादी देखी, आज से 20 साल पहले की बात है। क्या ड्रोन हमले नहीं किए गए? क्या मेरे अजीजों उनके ऊपर मेरे अजीजों गोलाबारी नहीं की गई? दहशतगर्द उन्हें कहा गया, सरेआम कोड़े उन्हें मारे गए। मेरे अजीजों, उनके पैरों के नाखून निकाले गए, उनके हाथों के नाखूनों को अलग कर दिया गया, उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। रब्बे काबा की कसम है, उनके पास दुनिया की ताकत नहीं थी, उनके पास ईमान की ताकत थी। परवरदिगार आलम ने नतीजा निकाल के दिखाया। आज
फतह हो गया। और अल्लाहू अकबर, ये फतह करने वाले एटमी ताकत वाले नहीं, ये काली जहाँ जाके नारा लगाते थे अल्लाह जल्ला शानो, वहाँ के टुकड़े को वहाँ बसने वालों को गुलाम बना के इनके कदमों में डालता था। पता है मौसम का हाल बताने वालों ने क्या बताया? हमारे यहाँ मौसम बताए गए हजरात, महकमा मौसम याद के मुताबिक शुजाबाद जलालपुर पीर वाले में बारिश होगी, बहुत बारिश के पीछे जलालपुर शुजाबाद तक ठीक ठाक थी। और फोन करने वालों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह पैकेज मेरे लिए करवा रखा था 7-8 बंदों। फिर हम मौलवी होता है, उन्होंने फोन को उल्टा कर बैल बंद की रख दिया, हमको बजाता पहुंचना तो वक्त पर है। कहाँ गाड़ी स्लिप हो जाएगा, नहीं तुमको हो अल्हम्दुलिल्लाह जलालपुर नहीं पहुंचा, मैं जन्नत के फिरदौस के अंदर पहुंचता हूँ सीधा। हमारे यहाँ ऐलान होगा हजरात बारिश कितने मिलीमीटर होगी, फलानी जगह होगी, फलानी जगह गैस है ना, होती है नहीं होती। कुर्बान जाऊं अल्लाह की जात पर, मेरे अजीजों कुर्बान जाऊं अल्लाह पर भरोसा करने वाले मुजाहिदीन पर। पता उसने महकमा मौसमियात का हाल क्या बताया? कहने लगा हजरात महकमा मौसमियात की तरफ आपको ले चलते हैं, आओ आपको मौसम की खबरें बताएं। एक मौलवी साहब पगड़ी बांध के बैठे थे, कहने लगे हजरात आपको पता है मौसम कल क्या होगा? मुस्कुरा के कहने लगा अल्लाह ही को पता क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। 20 साल तक किस तरह उस वक्त किसी को इंसानी हुकूक याद ना आए, आज याद आए। उस वक्त तो कोई एनजीओ वाले ना बोले, कोई ना बोले इंसानी को। आज बड़े याद आ गए, नहीं हुई होना चाहिए। औरत को उन्होंने कहा औरत को आजादी मिलेगी, बच्चों की माँ बने, बेशक 100 की बने, कोई नहीं रोकेगा। तेरी तरह थोड़ी इस अस्पताल में चले जाओ, उस अस्पताल में चले जाओ, बच्चे 2 ही अच्छे। उस डॉक्टर से पूछो तेरे कितने हैं, कहने की 4 अल्लाह को प्यार हो गए, 7 घर के अंदर बाकी। कम बच्चे खुशहाल कराना। और मेरी बहन खुदा के वास्ते जंगल में न फंसियो। अल्लाह अकबर, तुझे पता नहीं कौन सी टैबलेट मिलेगी, गोडों जोड़ों से चली जाएगी। आज अगर तो मुझे अपना भाई समझती है, इन बुजुर्गों को तो अपना अब्बा समझती है, आज मेरा अजीजों जामे मस्जिद अब्बानी में आने वालों को अपना खैर खा समझती है, तो आज मैं भी तुझे मेरी अजीजा मैं तुझे प्रोसेस दे के जा रहा हूँ। मेरी अजीजा आज मैं भी तुझे एक मशवरा दे के जा रहा हूँ। मेरी बहन आज मैं भी तुझे एक घर को बनाने का तरीका दे के जा रहा हूँ। यकीन जानो कम बच्चे खुशहाल घराना नहीं होता, बल्कि नेक बच्चे खुशहाल घराना हुआ करता है। अगर कम बच्चे खुशहाल घराना हो तो एक बच्चे के बाप ने खुदकुशी क्यों की, एक बेटी के बाप ने खुदकुशी क्यों की? यकीन जानो मैं नाम नहीं लूंगा, मैं एक जगह प्रोग्राम में गया, वो बंदा मेरे से बात करते हिचकिचा रहा था और बड़ा परेशान था, लेकिन उसे पता नहीं कि दूध सोडे का शौकीन है। कहने लगा के बाद दूध सोडा पी के जाना। मैंने कहा यार फिर इतना जीना चलो, मेरी हिम्मत नहीं। कहने लगा नहीं अजर जी आपने जाना है, यकीन जानो फिर किसी को लाए दुआ कर दो। फिर रोने लगा, कहने लगा मुसीबत है क्या, दुआ कर दो। मैंने उसे अपने सराहने तकिए पे बिठाया, मैंने कहा क्या मुसीबत है? खुदा एक बात की कसम जैसे बच्चा रोता है वैसे रोने लग गया। कहने लगा मौलवी साहब जवान बच्ची मुंह पर तमाचा मार के घर चली गई। बताओ मौलवी साहब मुंह दिखाने के मैं काबिल ही कोई नहीं रहा। किस बेवकूफ ने कह दिया कि 2 बच्चों से खुशहाली मिलती है, और मेरी बच्ची जो 2 बच्चों की से खुशहाली कहती है और शोहर से पहली रात रहती है कि पहले साल हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे। अल्लाह की नेमत को ठुकराना, खुदा की दी हुई नेमत को ठुकराना। रब्बे काबा की कसम अगर उसने देने से इनकार कर दिया, सारी दुनिया जोर लगाए तेरी गोद कोई आबाद नहीं कर सकेगा। मेरे भाइयों ये तो अल्लाह का तोहफा है जो बिन मांगे मिल रहा है। जाओ दरबारों पर देख लो, जाओ मज़ारों पर आस्थानों पर देख लो। खुदा की कसम एक बच्चे के लिए इज्जत भी जा रही, ईमान जा रहा है। मैं कराची के अंदर पता नहीं किसके घर तकरीर में मेरे अजीजों बैठा हुआ था, कोई बहुत ही रईस था, उसने मेरे अजीजों इंसान की जिस्म को दबाने वाली मशीन कुर्सी के ऊपर मुझे बिठा दिया। कहते रजिए आराम करें। फिर हाजी साहब रोक के कहने लगे मौलवी साहब
अल्लाह से दुआ करता हूँ मुझे अल्लाह बेटा दे या बेटी दे। मैंने कहा यार हाजी साहब आपकी औलाद नहीं, ये इतना कुछ, कमल साहब पता नहीं कहाँ जाएगा। फिर वो क्या कहने लगे मौलवी साहब चलो दुआ कर दो, बेटा बेटी सही ना दे, पागल ही तो दे दे, ताकि मेरे नाम के साथ किसी का नाम लग जाए। पता है औलाद का, तुमने पैसे कमाने वाली सबको मशीन बना रखा, तुमने उनके जरिए से जन्नत में नहीं जाना। औलाद को तुमने इस काबिल बना दिया वो तुम्हारे लिए मकान बना सके, लेकिन इतनी निकम्मी औलाद है कि बाप के जनाजे की दुआ उसे कोई नहीं आती। तुमचा बच्चों का क्या फायदा। अल्लाह अकबर, खुदा के वास्ते रहम करो रहम। पूरी दुनिया का कुफर सर जोड़ के बैठ गया। अफगानिस्तान के अंदर देख लो, तुर्किस्तान के अंदर देख लो, मेरे अजीजों कश्मीर के अंदर देख लो, कितना अरसा हो गया मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, लेकिन मेरे अजीजों पहले से ज्यादा रश है, घर में पहले से ज्यादा अफराद है। पाकिस्तान के अंदर देख लो आबादी बढ़ती जा रही है। वजीरिस्तान के अंदर जाके देख लो कितने खुदकश हमले किए, कितने दहशतगर्दी के नाम पर मेरे अजीजों अल्लाह अकबर शहीद किए गए, लेकिन कमी नहीं आई क्या मेरे अजीजों। बाजारों के अंदर पैर रखने की जगह कोई नहीं। हमें तो इस चीज का एहसास नहीं, हमें तो ये पता नहीं पेट्रोल दोबारा कब महंगा होगा। पूरी दुनिया का इसराइल, पूरी दुनिया की यहूदी लाबी सर जोड़ के बैठ गई। उन्होंने कहा क्या बात है, 1400 साल से इन्हें मारते आ रहे हैं, इनकी तारीख है। सबसे पहले वाले को पढ़ा, दूसरा पत्थर बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पढ़ा। मेरे अजीजों क्या सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों हिजरत का महीना है। 20 सितंबर को 27 सफर को हिजरत का आगाज हुआ था। मेरे अजीजों 1400 साढ़े 1400 साल पहले मेरे अजीजों हिजरत का महीना है। आपको पता कोई नहीं। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों रफीक बने, आज भी नबी के रफीक बने हुए हैं। फरमान साथ लेके गया उन्हें गार में भी कौन सो रहे, परवरदिगार ने अबू बकर कह रही है इलाही ये कौन सो रहे, दुनिया इन्हें सिद्दीक़ अकबर कह रही है इलाही ने कौन सो रहे। अल्लाहु अकबर, इज़हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लि साहिबिही ला तहज़न, फरमा रहे इलाही ये कौन है, फरमाया मुराद रसूल सो रहा है, सैयदा हफ्सा का अब्बा सो रहा है। अल्लाहु अकबर, मेरे अजीजों मैंने भी नजर डाली, मेरे का सिद्दीक़ तो सारी दुनिया कहती है, अबू बकर तो सारी दुनिया कहती है, मुराद रसूल तो सारी दुनिया कहती है, उमर बिन खत्ताब तो सारी दुनिया कहती है। अल्लाह तू बता तू इन्हें क्या कहता है। फरमाया अब्दुल हन्नान जलालपुर पीरवाला में जाना, जाना मस्जिद रब्बानी में मौलाना अब्दुल शुकुर अब्दुल गफूर साहब के पास जाना और जाके बता देना अल्लाह इन्हें क्या कहता है। फरमाया मैंने नबी के साथ एक सदाकत वाला सुला रखा है, एक गैरत वाला सुला रखा है। इलाही इसमें हिकमत क्या है। फरमाया सदाकत वाला इसलिए मैंने सुलाया कोई झूठा ना आ सके, गैरत वाला इसलिए मिटा दिया कि मेरे नबी के रोजे पर क़यामत तक कोई बेगैरत ना आ सके। मेरा नबी गार में तो साथ कौन थे, और भी तो साथ था। बाहर कौन था, 3 मुहाफिज 3 सिक्योरिटी बाहर भी तो खड़ी थी। एक बेल, एक कबूतरी, एक मकड़ी, जमीन को गोमा फट जा, बेल निकली सारे गार के ऊपर छा गई, मकड़ी को गोमा इस बेल के ऊपर जल्दी जल्दी ताना डाल, इसके बेल पे जाला डाल दे। तीसरा ऊपर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह गनी कबूतरी को यहाँ के अंडे दे दे। मेरे अजीजों आनंद फानंद काम हो गया। उमैया आया, उमैया आकर बैठ गया, पेशाब से हाजिर हुई, गार के बाहर बैठ के पेशाब कर रहा है। सिद्दीक़ अकबर देख के कह रहे या रसूलल्लाह ये आ गए। आपने फरमाया सिद्दीक़ के लिए पता कोई नहीं चलेगा। अल्लाह अकबर, उमैया भी सदकों को जाके कह रहा है यहाँ नहीं है, अल्लाह कह रहा है यही है। अल्लाह अकबर, अबू जहल कह रहा है यहाँ नहीं है, अल्लाह कह रहा है यहाँ नहीं है। मेरे अजीज, मेरे अजीजों, मेरी बात को इख्तिलाफात में ना डालना। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों, जिन्हें नजर नहीं आया उन्हें गार में नजर नहीं आया, उन्हें मज़ार में कैसे नजर आएगा। जिन्हें गार में नजर नहीं आया उन्हें मज़ार में नजर कैसे आएगा। अल्लाह का नबी गार में भी था, आज मज़ार में भी है। नहीं यकीन आता जाके सलाम कहना तुम्हारा काम है और जवाब देना आमना बिलाल काली कमली वाले का काम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ये हमारा नारा किसी को चढ़ाने का नहीं, अपने अकीदे का इजहार करने का है। बाकी अल्लाह तुम्हें तुम्हारे इल्म अमल में बरकत अता फरमाए, लेकिन हमारा अकीदा बाजार में भी थे और बाजार में भी है। बाजार में थे नहीं, बाजार में है। अब सुनते वहाँ सुनते, यहाँ सुनते या वहाँ सुनते, वो अल्लाह को पता है, पर सुनते जरूर है, कहीं ना कहीं उसके बाद चल जाती नहीं जाती, दूसरी पढ़। बल्कि उलमाए इकराम ने, मैंने पढ़ा नहीं, फतवा ना लगाई हो तहकीक के लिए, मेरे पास मैसेज ना भेज देना। एक अल्लाह वाले ने फरमाया जुमे के दिन चाश के वक्त, जुमे के दिन चाश के वक्त माँ बाप के पास औलाद का अन्य औलाद के अमाल पहुँचते हैं कि तुम्हारे बच्चों ने पूरे हफ्ते के अंदर क्या किया है। अल्लाह अकबर। आज दुनिया कहती मेरे माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या। अल्लाह वाले फरमा रहे थे जब अमाल पहुँच गए और औलाद का बिगड़ापन उनके सामने आता है तो माँ बाप कब्र के अंदर भी बच औलाद के लिए दुआ करते हैं। हम ना करना, क्योंकि बख्शा है, हम नहीं करेंगे। पूरी दुनिया का कुफर सर जोड़ के बैठा है। उन्होंने कहा मुसलमानों को कैसे खत्म किया जाए और मुसलमान क्यों खत्म नहीं हो रहा, मसला क्या है। पूरी दुनिया का कुफर सर जोड़ के बैठा, चार चीजों पर नतीजा निकला कि जब तक चार चीजों का वजूद इनके अंदर मौजूद है, दुनिया की कोई ताकत इनका सर नहीं झुका सकती। पहली अल्लाह का कुरान किताबुल्लाह, इश्क़ रसूलुल्लाह, तीसरा चौथा जिहाद। फरमाया उम्मत जब इस काम पर लगी रहेगी, तरक्की करेगी, पस्ती में नहीं आ सकेगी। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। जब मेरे अजीजों मुसलमा कज़्ज़ाब का फितना उठा, उसके बाद अब तक फितने उठते आए हैं। मेरे अजीजों मुसलमा कज़्ज़ाब दुनिया से फितना, उसके मानने वाले भी दुनिया से चले गए, उसका तरीका भी दुनिया से चला गया। जितने मेरे अजीजों खत्म नबूवत के झूठे दावेदार आए, सारे मलऊन दुनिया से गए, उनका तरीकेकार चला गया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे अजीजों खातिमुन नबीय्यीन ला नबी आबादी का जो ऐलान फरमा दिया। अल्लाह अकबर। आज आपको मशवरा दूंगा, घर में मेरे अजीजों पालकों, घर के अंदर बागों की, घर के अंदर मेरे अजीजों दरख्तों की कोठियों की सीनी लगाने वालों, घर के अंदर अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ्रेम लगाने वालों, आज मेरे अजीजों फकीर को एक वादा दे दो, अपने उलमाए इकराम में से किसी को क़यादत दे दो कि हजरत जी इंशाअल्लाह ताला आप स्पीकर बनाओ, आप सीनरी बनवाओ। वो सीनरी कहाँ लगाओगे? अपने घरों में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने स्लीपिंग रूम में, अपने डाइनिंग हॉल में, अपने खाने वाली जगह बावर्ची खाने में, अपने मेन गेट पे नहीं, बल्कि मेरे अजीजों दुकान के अंदर मेरे अजीजों दाखिली रास्ता हुआ करता है, वहां वो सीनरी क्या है? फरमा गए या हादी ला नबी अबादी, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे बाद नबी कोई नहीं। रब्बे काबा की कसम, अपनी दुकानों पर लिख कर लगा दो, अगर ये अमल अल्लाह को पसंद आ गया तो आपकी मेरी निजात के लिए काफी हो जाएगा। करोगे कोशिश इंशाअल्लाह, पक्की कोशिश करोगे और अपने दिल पर भी लिखना है। दुनिया के अंदर दो फितने उठे, एक फितना कादियान से गुलाम कादियानी का उठा और एक फितना ईरान से बहाउल्लाह का बहाई फिरका उठा। अब इन्होंने मेहनत की, नौ आबादी निजाम ने इन पे पैसा खर्च किया। कादियानी को दुनिया से, दज्जाल को, मरे हुए लईन मरदूद को दुनिया से गए हुए सदी गुजर गई, लेकिन मेरे अजीजों आज भी उसके पैरोकार पाकिस्तान में तकरीबन 40 लाख से ऊपर है। मेरे अजीजों मानने वाले ऊपर हैं। अल्लाह अकबर। उसके तरीके पर मेरे अजीजों अमल कर रहे हैं, उसे अपना झूठा नबी मानते हैं। मेरे अजीजों क्या वजह है? पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी 39 लाख का मुकाबला नहीं कर सकती। उसकी वजह क्या है? उन्होंने एक साजिश खेली, हमें रोटी कपड़े मकान पर 75-80 साल से लगा दिया। उन्होंने हमारे खत्म नबूवत के अकीदे पर हमला करना शुरू कर दिया, हुसैन के नाना की पाक पगड़ी को उतारना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। दुनिया पैसा फेंक रही है। जाओ मेरे अजीजों, रब्बे के अंदर चले जाओ, तुम्हें जन्नत नजर आएगी। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ये बात 1400 साल पहले मेरे रब ने मेरे नबी पर वही के जरिए फरमाई थी। मेरा नबी, जितनी भी आप इनकी चाहत कर लो, आप इनका जितना भी इकराम कर लो, जितनी भी इज्जत कर लो, ये आपके दोस्त नहीं बनेंगे। जब अल्लाह के नबी के दोस्त नहीं तो तेरे मेरे दोस्त कैसे हो सकते हैं? मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। यही वजह है आसिया मलऊना यहाँ से भागी, इंग्लैंड चली गई, रेमंड डेवस यहाँ से चला गया, सलमान रुश्दी यहाँ से चला गया। जितने खत्म नबूवत के दावेदार मानने वाले वहाँ जाके पनाह ले रहे।
अब भी तुम्हें समझ नहीं आता ये हमारा दुश्मन नहीं, हमारा दोस्त नहीं, हमारा दुश्मन है। ये बाहर बैठ के साजिश कर रहा है, पैसा पाकिस्तान के अंदर ये फेंक रहा है। अल्लाह अकबर, हमें इमदाद दे रहा है। ऐसी इमदाद पे लानत जो आमना के लाल की खत्म नबूवत की पगड़ी पर हमला करे। ऐसी मेरे अजीजों शोहरत पे लानत, ऐसी शरीयत पे लानत, ऐसे मुल्क की सफाई और डिसिप्लिन पे लानत जिसके अंदर हुर्मत रसूल की तौहीन होती हो। पाकिस्तानियों, कच्चे मकान में रह लेना, झोपड़ियों में रह लेना, चटनी रोटी से गुजारा कर लेना, कपड़े मिले ना मिले मेरे अजीजों गुजारा कर लेना। अल्लाह की कसम, अपनी औलाद की बोटियों का कीमा बनवा लेना, पैरालाइज होकर बिस्तर पर गिर जाना, लेकिन रब्बे काबा की कसम मौत तक खत्म नबूवत की हिमायत न छोड़ना, बल्कि अल्लाह से दुआ कर लो, या अल्लाह इजराइल हमारे सामने आके खड़ा हो जाए और वो आके के अकीदा खत्म नबूवत तो मर्तबा का मेरी जुबान से जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, नारे तकबीर। उसे हमारे पैसे से कोई सरोकार नहीं। तीन तौर मुसलमानों पर मदरसों पे आया करते थे, रमजान मुबारक में ज़कात का, ईद कुर्बा में चलना कुर्बानी का और आपकी फसल की कटाई पे उशर का। मेरे अजीजों, ये दो आया करते थे। मदरसा खुशहाल हुआ करता था, मदरसे वाले परेशान हुआ करते थे, मदरसों को दहशतगर्दी का अड्डा बना दिया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मीडिया दहशतगर्द पैदा होते हैं। आप ईमानदारी से बताओ, ये तो मैंने आपके इलाके के उलमा इकराम को बिठा रखा है, तुम खड़े होकर अल्लाह के फजल करम से अगर हमारे में तो कोई दहशतगर्द नजर आ रहा है, तुम खड़े होकर हमारे पे उंगली उठाओ। खुदा पाक की कसम, जब इनमें कोई बैठा दहशतगर्द नहीं, जब तुम्हारे पर कोई बैठा, तुम्हारे में कोई बैठा दहशतगर्द नहीं, आपके मेरे घर के अंदर रहने वाला दहशतगर्द नहीं, दीनी इदारों के अंदर कुरान हदीस पढ़ने वाला दहशतगर्द कोई नहीं। फिर अब भी समझ नहीं आती, दहशतगर्द हम नहीं, हमें दहशतगर्द कहने वाले दहशतगर्द है, इस्लाम के भी दुश्मन है, कुरान के भी दुश्मन है। अल्लाह अकबर। दुनिया के अंदर मेरे अजीजों, जिस नबी को ताज नबूवत पहनाया, सहीफे ज़मीन पर आए, किताबें ज़मीन पर आई, फरमा दिया किताब तुम्हारी है, मेयार तुम्हारा है, तुमने इसी किताब के ऊपर अमल करना है और हिफाजत भी तुम्हारी जिम्मे है। मेरे अजीजों, कुरान पाक की कितनी बेहुरमती की जा रही है, कुरान वालों को कितना बदनाम किया जा रहा है, कुरान वाले इदारों को कितना बंद किया जा रहा है। क्या वजह है? जाओ विफाक की जाके रिपोर्ट देखो, पिछले साल कितने हाफिज थे, इस साल कितने हाफिज पैदा हुए। रब्बे काबा की कसम है, इसके अंदर मुल्क पाकिस्तान का कमाल नहीं बल्कि खुदा की हिफाजत का नतीजा है, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़यामत की सुबह तो कुरान भी रहेगा, कुरान पढ़ने वाले भी बाकी रहेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा, इश्क़ रसूल हमारी जिंदगियों से खत्म कर दिया गया। दुनिया की मेरे अजीजों हुस्न जमाल पे कुर्बानी देने को तैयार है और मेरे अजीजों हुजूर की हुर्मत पर मेरे अजीजों नारा लगाने को तैयार कोई नहीं। अगर तेरे में नाराज ना होना, मैं अगली बात करके जा रहा हूं, नाराज ना होना, अगर आपके मेरे दिल के अंदर हुजूर की अजमत और मोहब्बत होती तो आपको मुझे नबी वाला चेहरा पसंद होता, आपको मुझे नबी वाला किरदार पसंद होता, आपको मुझे नबी वाला लिबास पसंद होता, आपको मुझे नबी वाला मकान पसंद होता, आपको मुझे नबी वाला किरदार पसंद होता, आपको मुझे नबी वाला अखलाक पसंद होता। अगर किरदार मुस्तफा तेरे मेरे अंदर आ जाता, इत्तबा तेरे मेरे अंदर आ जाती, तो घर के अंदर रहने वाली तुझे पैर की जुत्ती न लगती, घर के अंदर तुझे रहने वाली हो जन्नती औरतों की हूरों की सरदार न लगती। मेरे अजीजों, अगर औरत के साथ बैठ के खाना खाना, औरत के साथ बैठ के पानी पीना, ये मैं सासों से अर्ज कर रहा हूँ। दुनिया के अंदर इस मस्जिद में, रब्बानी मस्जिद में जितने सुसर बैठे हैं, मैं इनसे अर्ज कर रहा हूँ, आज मेरे अजीजों उनका लड़का बीवी का हाल पूछ ले, मोटरसाइकिल पर बिठा के दवाई लेने के लिए चला जाए, अल्लाह अकबर, तो मैं उठ के कह निरन मुरीद हो गया, पता नहीं इसकी माँ अपनी माँ से कौन से तवीज दे के आई। मौलवी साहब, अल्लाह अकबर, अब्दुल शकूर साहब कोई तवीज दे दो, अब्दुल हन्नान साहब कोई तवीज दे दो, मेरा बच्चा तो पागल हो गया, हर वक्त बीवी के कमरे में पड़ा रहता है। अल्लाह की बंदी, अगर फिर उसे लाई क्यों थी, अगर अपने बच्चे को पास ही लगने देती, बच्चा पास ही लगेगा तो कोई कुत्ता उसे मुंह लगा लेगा। मेरे अजीजों, बीवी के पास बैठने में गुनाह है तो उस बाप गफ्फार को क्या कहोगे? गोदी में सर रखकर दुनिया से जा रहा है, अगर बीवी के पास बैठना गुनाह है। सैयद हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की घरवाली हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की साहबजादी एक सफर के मौके पे अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया हफ्सा की बारी है। सैयदा हफ्सा पर्दा कर कर मेरे अजीजों आ गई। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हफ्सा सवारी पर मेरी हफ्सा को जाके बिठा दो। सैयदा सवारी पर जाके बैठने लगी। ऊँटनी की कोहान ऊंची थी, आपसे बैठा ना गया। अल्लाह के पाक पैगंबर ने देखा, मुस्कुराया, यूं नहीं फरमाया बिलाल अपनी अम्मा का हाथ पकड़ के बिठा दे, अबू हुरैरा जाके तू बिठा दे, बल्कि पाक पैगंबर खुद साहब इकराम में से उठे और सैयदा हफ्सा के पास गए और मुस्कुरा के फरमाया क्या तेरे से बैठा नहीं जा रहा? कहा नहीं। अपना हाथ जरा मेरे हाथ में दे। अल्लाह के पाक पैगंबर की घरवाली ने अपना हाथ नबी के हाथ में दिया। हुजूर ने हाथ पकड़ा, फिर अपने पांव को यूं करके उठाया और ऊँटनी के पेट के साथ अपने घुटने को जोड़ दिया। फरमाया हफ्सा आ जा, मेरी रानों पर खड़ी हो जा और यहाँ खड़ी होकर ऊँटनी पर बैठ। रब्बे काबा की कसम, सैयदा हफ्सा के पांव नबी की रान पर थे और आपके हाथ, उनका हाथ आपके हाथ में था। जब रहमत कायनात ने सैयदा हफ्सा को सवारी पर बिठाया, मुस्कुरा के फरमाया ओए लोगों, मैं औरत को पैर की जुत्ती बनाने नहीं आया, बल्कि जन्नती हूरों की सरदारत बनाने के लिए आया। सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मौलवियों की उलमाए किराम को ना अल्हम्दुलिल्लाह ये सादत हासिल होती है, जहाँ जाते हैं घरवाली पीछे मोटरसाइकिल पे नजर आती है। नारे तकबीर, ये अल्लाह का शुक्र है, हमारी मोहब्बत है भाई, क्योंकि उसकी सुनो, हम हलाल के होते हुए हराम की तरफ देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही कह रहे हो गलत कह रहे हो? और तुम तारीफ करो तो हाथ खड़े करो, हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? हाँ, किसी को तुमने मस्जिद से निकालना हो, किसी इमाम से तंग आ जाओ, तो फिर तुम जो मर्जी उसको कह दो, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इतनी जल्दी मौलवी तुम्हारे हाथ में आता हर चीज अल्लाह उसे बिन मांगे देता। वाह मौला पैसे वाला हज पे नहीं खा रहा, किसी का अब्बा मरे शहादत के तौर पे हज करने के लिए मौलवी जा रहा है। अब्बा तो जाने ना जा सके, मौलवी साहब हज के पैसे आप अब्बा की तरफ से हो, वो तरफ तुरा बात की बात है, लेकिन मौलवी तो चला गया कि नहीं चला गया? बनाओगे अपने बच्चों को मौलवी इंशाअल्लाह? पक्का इंशाअल्लाह? पक्का बनाओगे इंशाअल्लाह? मैं बात अर्ज कर रहा था मेरा अजीजों, अगर इश्क रसूल हमारे अंदर जिंदा होता, लड़की के साथ इश्क है, यहाँ तेजाब डालते जान तुम्हारी नहीं निकलती। कलेज के साथ नाम खुदरवाते हुए पता नहीं तुम्हें क्या नहीं होता। अपनी अम्मी का नाम लिख लिया, अब्बू का लिख, भाई का लिख, उसका लिख रहा है बेनज़र गुना कि तेरे मुंह पर पैसा खत्म, जुत्ती मार के नहीं जाएगी। ऐसी जिसने घर घर की गैरत का जनाजा तेरे सामने निकाल दिया, तेरी गैरत का जनाजा पता नहीं कितनों के सामने निकाल दिया। और जिसे माँ बाप की गैरत का एहसास ना हुआ, तेरी बकरी का एहसास होगा, तेरे मुंह पर गरीब आकर जूते मार कल काम कर। इश्क़ रसूल सबसे पहले किताबुल्लाह के बाद, कुरान करीम की अज़मत के बाद इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। गुलाम है रसूल के गुलाम में नारा लगाना तो आता है, निभाना सिद्दीक की तरह बड़ा मुश्किल है। जब मेरे अजीजों पाक पैगंबर रात को सिद्दीक के दरवाजे पर आए और आके कुंडी बजाई, यूं नहीं पूछा मन दक्कल बाब, यूं नहीं पूछा कौन है। सिद्दीक अकबर चरपाई से उठे, जैसे बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। अम्मा आयशा कहने लगी, मैंने कहा अब्बा कहाँ जा रहे हो? कहा तुझे पता नहीं दरवाजे पर अल्लाहु अकबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए। ये दस्तक का अंदाज आप कौन का है? हुजूर तशरीफ लाए, आके बैठ गए। इधर अस्मा, इधर आयशा रज़ियल्लाहु तआला ना बैठी है। हुजूर ने आयशा से फरमाया, आ सिद्दीक जरा अपने घर वालों का आगे पीछे कर दे, मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है सिद्दीक अकबर ने क्या कहा था? अली वाहलुका, ए पाक पैगंबर ये मेरे नहीं ये तेरे हैं। और सैयदा अस्मा ने मेरे अजीजों उनका बन के सबूत दिखा दिया, सैयदा आयशा ने उनकी बन के सबूत दिखा दिया, सैयदा अबू बकर सैयदना सिद्दीक अकबर उनकी गुलामी का ताज पहन के तो डाल के सबूत दे दिया। सैयदा आयशा ने भी गुलामी कभी नहीं की, गुलामी में कभी ना की। सैयदा अस्मा ज़ातुन्नातीक़ीन बन गई। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मेरे अजीजों जिस बीवी के घर गए वहां से वापस आ गए, खदीजा के घर गए वापस आ गए, सैयदा हफ्सा के गए वापस आ गए, जवेरिया उम्मे सलमा के गए वापस आ गए। फरमाया सिद्दीक की बेटी सिद्दीका तुझे एजाज दूंगा, तेरे घर में जाएगा तो वापस क़यामत की सुबह तक नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। और लोगों किसी
पुलिस वाले का पता करना हो, दुनियादार का पता करना हो, मौलवी शकूर साहब का पता करना हो, अब्दुल रहमान का पता करना हो, कारी नज़ीर साहब का पता करना हो, अब्दुल गफूर साहब का पता करना हो, मेरे अजीजों कारी महाज साहब का पता करना हो, अल्लाह अकबर, तुम्हें उनके मकान पे जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें काली कमली वाले के पास जाना है तो तुम्हें आशा के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। आज भी और क़यामत की सुबह तक अगर मिलेगा आशा के हुजरे में मिलेगा। नहीं यकीन आता, अल्लाह तुझे जुमरे की तौफीक दे, मदीने जाके देख लेना। आज भी शेखैन की मौजूदगी में इमामुल अंबिया आराम फरमा रहा। इश्क़े रसूल की सबसे बड़ी दलील, सीने के अंदर जितना मर्जी इश्क़े रसूल सजाओ, दलील क्या है? सबसे बड़ी दलील ये चेहरे पे सुन्नत रसूल है। सुनो, मैंने यूं करके हाथ फिरवा दिया, मैंने यूं करके हाथ फिरवा दिया और मैंने कहा चेहरे पे दाढ़ी, कमली साहब का यूं रखा गाले कराना, इसका मतलब ये तुझे अच्छी नहीं लगती, इसका मतलब तुझे अच्छी नहीं लगती। सुनो सुनो, उलमा इकराम का फतवा, और उसने कही अच्छी कोई नहीं, पर मैं कल भी दुआ दोबारा करे, पर मैं दाढ़ी तो दूर की बात है, जिसने मदीने की खज्जी को खजड़ी कह दिया वो भी दायरे इस्लाम से निकल गया। तीसरा मेरे अजीजों, हज, जब तक ये हज वाला रुकन मेरे अजीजों हो, ये फरीदा मुसलमानों में रहेगा, दुनिया की कोई ताकत इन्हें झुका नहीं सकती। चौथा जिहाद है और ताकत इन चार चीजों पे लगी हुई है, कुरान की अज़मत, इसके रसूल और शाकान रसूल को। एक उस शाकान रसूल का जिक्र करके असल मकसद की तरफ आओ। मेरे अजीज़ काश के रसूल था, आज से 100 साल पहले जिसे अमानतन मियां वाली की मियां वाली के कब्रिस्तान में दफन किया गया था, वो कौन था? थोड़ी देर अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी की तकरीर से पहले लोहार की दुकान के ऊपर बैठा ठग ठग करता नजर आ रहा था। जब राजपाल को जहन्नम में भेजा तो 1400 साल के बाद मुसलमानों के दिलों में ठग ठग करता नजर आ रहा है। ये कौन है मेरे अजीजों? जिसकी ख्वाहिशी मुझे म्यामी साहब के कब्रिस्तान में दफन किया जाए। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, उस वक्त कोशिश करके उलमा इकराम ने, अल्लाह अकबर, म्यामी साहब के कब्रिस्तान में उस वक्त कोशिश करके मियां वाली की जेल से जब लाहौर मुंतकिल किया गया, औरतें घरों से बाहर निकल आई, बच्चे बाहर निकल आए, लोग दुकानें छोड़ के बाहर निकल आए, स्कूल से बच्चे पढ़ने वाले अपनी क्लास से छोड़ के निकल आए और पूछा क्या बात है? लोगों, मियां वाली की सरजमीन पे जन्नत की खुशबू कहां से आ रही है? जब गाजी लमदीन की कब्र को छाई दी गई, फिर मेरे अजीजों, जब लाहौर के म्यामी साहब ने इस कब्रिस्तान में जब इस काश के रसूल को लाया गया, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल कब्र में उतरा और कफन की तनिया खोल के चेहरा देख के कहने लगा, गाजी तेरा वादा हमने पूरा कर दिया, तेरी वसीयत हमने पूरी कर दी, तो हमारी वसीयत पूरी करना। तेरी वसीयत ये थी कि मियां वाली से तुझे लाहौर लाया जाए, हमने पूरी कर दी। हमारी भी एक वसीयत है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब तेरी हुजूर से मुलाकात हो तो हम सब गुलामों का हुजूर को सलाम कह देना। जिहाद मुसलमानों से खत्म किया जाए। अब ये सारी चीजें मेरे अजीजों, कुरान, इश्क़े रसूलुल्लाह और मेरे अजीजों हज और जिहाद कहाँ मिलेगा? ये सब तुम्हें दीनी इदारों के अंदर मिलेगा, ये तुम्हें सजदों में सुभान रब्बिल आला कहते मिलेगा, ये रुकूए क़याम करते मिलेगा। अब पूरी दुनिया की कोशिश है मदारिस बंद कर दिए जाए, मस्जिदों से लोगों की तादाद कम कर दी जाए। मेरे अजीजों, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, अगर अमेरिका, अगर बरतानिया बिलफर्ज अगर हमें इमदाद देता कि मस्जिदें बनाओ तो कभी ना बनाते, अगर बिलफर्ज देता तो तेरे मेरे से 500 रुपए हाथ जोड़ के जन्नत के मेरे अजीजों आपको खुशखबरियां देकर 2-2 हज़ार मांगने की आपसे मेरे से जरूरत क्या थी? रब्बे काबा की कसम है, पूरी दुनिया के ऊपर मस्जिद मदरसे की मुखालफत कर रहा है और जिनके पास अल्लाह ने मेरे अजीजों जिनको बनानी चाहिए थी उनका बनाने को दिल नहीं कर रहा। आज मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, अभी अभी आपके सामने मुल्क का नामवर खतीब आएंगे और बाकी आपके आगे ईमान को गरमाएंगे। अल्लाह ने मुझे मदरसे मस्जिद की नौकरी दी, दुआ करो अल्लाह ये नौकरी तुम्हें भी नसीब फरमा दे। हम लोग मकान बनाते तो बड़े नजर आएंगे, मकान की दावत देते तो बड़े नजर आएंगे। शुक्र है खुदा का, अल्लाह अकबर, मैं दुआ दूं अपनी माँ को जिसने मदरसे में उंगली पकड़ के बाप के मरने के बाद भेज दिया, बल्कि छोड़ के आया था, चंद दिन के बाद बहुत हो गए थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज मेरे अजीजों मुझे मदरसे मस्जिद की नुमाइंदगी और नौकरी मिली, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, जलालपुर का, हफ्साबाद का 500 किलोमीटर का रास्ता है, क्या करिए अब्दुल शकूर साहब
नहीं। कैसे उलमाए किराम को मांगना नहीं आता, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सादत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे हिस्से में डाली कि वहां से उठाया, यहाँ बिठाया और कहा जा मेरे बंदों को कह दे आज मैंने जन्नत बड़ी आसान कर दी, आज मैंने जन्नत बड़ी सस्ती कर दी। जो जन्नत अल्लाह अकबर दुनिया माफिया है, आज वो मैंने जन्नत मोमिन तेरे बोल के ऊपर सस्ती कर दी। खड़े होकर जुबान हिलाना तेरा काम है, जन्नत के दरवाजे पे नाम लिख देना मैं खुदा का काम है। सबसे पहले तो अल्लाह के दरबार में सारे माफी मांगिए और कहिए या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। कुरान के हाफिज अपने बच्चे बनाएंगे भी और कुरान पढ़ने वालों के साथ ताउन करेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। हुजूर के इश्क और मोहब्बत में जान माल कुर्बान करेंगे को इंशाअल्लाह। जहाँ दीन इस्लाम की सरबुलंदी की जरूरत पड़ी, इस्तेकाम में पाकिस्तान की सालमियत की जरूरत पड़ी, इंशाअल्लाह जान माल देने में पीछे नहीं हटेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। और अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। हमारे लिए हर महीने के दरवाजे खुल गए तो सबसे पहले उम्रा भी करके आएंगे इंशाअल्लाह, हज भी करके आएंगे, तैयारी पकड़ दो सारे इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीजों आज ये आपकी मस्जिद आपके पुरखों की निशानी, ये कोई नहीं है, नई तामीर आ रही, निशानी बना के वो कब्रों में चले गए, ये अमानत आपके मेरे सुपुर्द करके चले गए। अब जिम्मेदारी तुम्हारी है, जगह पता नहीं किसकी थी, मकान पता नहीं किसका था, पता नहीं है या नहीं है, लेकिन मेरे अजीजों आज ये गुलशन सजदा नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह का गुलशन है, अल्लाह का बगीचा है। आप इतने सारे इस अल्लाह के घर में बैठे हो, आपको अच्छा लगा है? अच्छा लगा है भाई। तो इस मस्जिद का मेरे अजीजों लेंटर डालना है, 15 लाख रुपए की जरूरत है। और अल्लाह ताला जब मुझे भेजते कोई ना कोई फकीर अल्लाह खड़ा कर देता है। या अल्लाह मुझे नहीं पता आज तुझे कौन से महबूब बंदे लग रहे हैं, अल्लाह जिनसे तो अपने घर बनवाएगा। क्या तेरे पास पैसे की, क्या तेरे पास मटेरियल की, फरिश्ते जितना थोड़ी है बना दे, जन्नत का गारा मुझ थोड़ी है, जन्नत के पत्थर हीरे थोड़ी है जो तेरा घर बना दे। लेकिन वाह मेरा अल्लाह तूने आज हमारी कमाई और मेहनतों को कबूल फरमाया और हमारा पैसा कबूल फरमाया। उठ के खड़े होकर ऐलान फरमा इंशाअल्लाह 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जामे मस्जिद रब्बानी के लिए मैं दूंगा। अल्लाह अकबर, नमाजी नमाज पढ़ेंगे।